छिंदवाड़ा से खंडवा तक पदयात्रा पर निकले सांसद विवेक बंटी साहू ने सावरी से प्रारंभ की दूसरे दिन की यात्रा। पाठी में होगा रात्रि विश्राम। बड़ी संख्या में पदयात्री चल रहे साथ। FDDI छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का जिला स्तरीय कार्यक्रम। हितग्राहियों को किया गया हित लाभ का वितरण। 2023 में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में वर वधू को घटिया सामग्री वितरण का मामला फिर गरमाया। भाजपा पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए अधिकारियों पर गंभीर आरोप। और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर शहर में निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त हुए रथ यात्रा में शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा से खंडवा तक की 411 किलोमीटर की 14 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत 26 जून गुरुवार को की थी। प्रथम दिवस सावरी में रात्रि विश्राम करने के बाद सांसद श्री साहू ने पदयात्रा में चल रहे बड़ी संख्या में पदयात्रियों के साथ सावरी बाजार से अपनी दूसरे दिन की पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा सावरी बाजार से प्रारंभ होकर टेमनी, जूना पानी, बंजारी माई, प्रधान घोगरी, लावा घोगरी, चूड़ा बोह, मैनी खापा जोड़, लोना देवी, कोड़िया, सिलाई ढाना होते हुए पाठी पहुंचेगी। पाठी में ही पदयात्रा का रात्रि विश्राम होगा। देखिए एक बार यार, मुझे बोल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का जिला स्तरीय कार्यक्रम 27 जून 2025 को FDDI छिंदवाड़ा में आयोजित किया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। वहीं स्थापित नवीन औद्योगिक इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई और रोजगार मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रतलाम में आयोजित राज्य स्तरीय रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषा यादव, महापौर विक्रम के सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। आपको लगता है कि मेरा इंडस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से चल सकती है, मैं बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, जबकि मेरा मानना है छिंदवाड़ा में एक बहुत बेहतर माहौल है। यहाँ पे इंडस्ट्री बड़ा एक इंडस्ट्री यूनिट डेवलपमेंट करने के लिए जो औद्योगिक विकास निगम ने जमीन ली है, वहाँ पर भी बहुत जल्दी ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। लहगड़ुआ डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के माध्यम से जो आप लोग फेवरेबल हो सकते हैं, जब तक आप अपनी सोच को, जब तक आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को ठीक से जीवन बदलना है नीचे तक, तो इन सब क्षेत्रों में, क्योंकि हम सड़क, पानी, बिजली को लेकर तो काफ़ी चिंतित थे, वो हमारी चिंताएं काफ़ी हद तक दूर हो गई। हमारे देश की सड़कें लगभग इस स्तर पे हो, हमारे व्यवसायिक साथी इस पे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। चाहे व्यवसाय बड़ा हो या छोटा हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है, सरकार उनके लिए उतनी उपलब्धता करा रही है। हम चाहे नगर निगम की बात करें तो सबसे छोटा लोन जो होता है PM स्वनिधि का होता है, वो 10,000 औद्योगिक इकाइयों का और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान, एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें। जोरदार ताली बजाकर। एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामनी से लगा हुआ इलाका, जरा कोई महीना नहीं जाता। जो आप सामने देख रहे हैं, जिला, उसके बाद ITI से मयूर अंडर, हरिनारायण, विनायक ठाकुर, अमित यादव, मोहनम यादव,
श्रीमती अनिता राठौर जी, आपका भी स्वागत है। अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जिला उद्योग केंद्र से महिमा चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनकी मेहनत को सलाम, इनके लगन को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं इन सभी का। आज यहाँ एफडीडीआई में छिंदवाड़ा का रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट छिंदवाड़ा ज़िले और उसके आसपास कैसे किया जा सकता है और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इनकरेजमेंट्स के लिए क्या क्या किया जा सकता है। साथ ही जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें फाइनेंसिंग स्कीम्स होती हैं बैंक्स के माध्यम से, डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने जो काम किए हैं और जो आगे वो कर रहे हैं उसके बारे में सभी को जानकारी कैसे दी जाए और उनके काम जो इसमें लाभ लेना चाहते हैं कैसे आसान बनाए जाए, उसके संबंध में आज कार्यशाला का आयोजन था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस कार्यशाला को रतलाम से संबोधित किया है और हमें मार्गदर्शन किया है। मेरा मानना है कि इस तरह के कॉन्क्लेव से छिंदवाड़ा ज़िले के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी और मैं आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के निवासियों और सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा जो देश के हैं कि यहाँ छिंदवाड़ा में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। आप लोग आकर के छिंदवाड़ा ज़िले में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। वर्ष 2023 के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर वधु को घटिया सामग्री प्रदान करने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम सभा कक्ष में पार्षद व वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि 2023 के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्मेलन में 1304 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, जिसमें वर वधु को मिलने वाली सामग्री को लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया था। पार्षदों ने सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं तत्कालीन प्रभारी मंत्री कमल पटेल को लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए थे। अधिकारियों की टीम ने भी जांच में पाया था कि वितरित की गई सामग्री गुणवत्ताहीन है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन एवं सामाजिक न्याय प्रशासन सप्लायरों को भुगतान करने की तैयारी कर रहा है, जिसके विरोध में भाजपा पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। विवाह वहाँ संपन्न हुआ था। लगभग 1365 जोड़ों का पंजीयन किया गया था और इस तरह से 1400 जोड़ों की तैयारी विजय वस्त्र भंडार को कपड़ों का वो दिया गया। गांधीगंज का व्यापारी है बड़े, कपड़े का इनको ऑर्डर दिया गया। सुरेंद्र कुमार हरिमाल, झंडा बाजार, पटेलाबाद, झाबुआ, जिला झाबुआ को चांदी के आभूषण और जेवर बनाने का काम दिया गया। जैन बर्तन भंडार को स्टील के 54 बर्तनों का सेट, थाली, प्लेट, डिनर प्लेट, तवा, गंज, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये सब। और इसमें लिखा है न्यूनतम मानक होना चाहिए ISI मार्का, ISI मार्का, सब में ISI मार्का लिखा है इसमें। और इसकी कीमत थी 3656 रुपये प्रति सेट की, 3656 रुपये। पायल और बिछिया जो प्रदान की गई थी वो 8990 रुपये उसका सेट, उसकी दर निर्धारित की गई थी। और इसमें लिखा गया था आभूषण, पायल, बिछिया, माथा की बिंदिया, मंगलसूत्र चांदी का 70% टंच ये होना चाहिए। ऐसा ही इसमें लिखा था ISI मार्का, आपको उसको बता दिया मैंने बर्तनों में, ठीक है। अच्छी साड़ियों में लिखा था अच्छी ब्रांड की साड़ियाँ, सिंथेटिक कपड़े की, डिजाइनर की लंबाई 5.76 मीटर हो, साड़ी में से एक साड़ी ऐसी हो
जो जयमाला में पहनी जा सके। अच्छी ब्रांड का ब्लाउज है ना, पेटीकोट, अच्छी ब्रांड का पेटीकोट 100% काटन। उस समय हमारे जो प्रभारी मंत्री थे, प्रभारी मंत्री जी को हमने इसकी शिकायत की और प्रभारी मंत्री जी ने हमारी शिकायत को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को बोला, तत्कालीन जिला कलेक्टर जो हमारी श्रीमती शीतला पटले जी थे, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक की। जांच समिति ने जांच की, जांच में व्यापक अनियमितताएं पाई गई। वो सारे कागज हैं हमारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। 2 साल से 2.25 साल हो गए, पूरे 27 महीने हो गए। 27 महीने में इन्होंने पंडाल का पेमेंट कर दिया, इनने खाने भोजन व्यवस्था का जो पेमेंट है उसको कर दिया, इनने चिल्लर जो पेमेंट थे घोड़ी के, बाजे के, इसके उसके सब कर दिया। हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना हमको शामिल किया गया, ना हमसे पूछा गया, क्योंकि हम 6-7 पार्षद जो हैं निर्वाचित पार्षद, उन्होंने शिकायत की थी और तात्कालिक जो कमल पटेल जी प्रभारी मंत्री थे हमारे, वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन स्थानीय इंदर ग्राउंड पे किया गया था। उसमें उपहार सामग्री के रूप में LED टीवी, पलंग, बिस्तर, गद्दे, कंबल, अलमारी, 54 बर्तन, पंखा इत्यादि चीज़ें जो है चांदी के जेवर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और बिंदी, और इसके अलावा 4 साड़ियाँ, वधू को 4 साड़ियाँ, 4 ब्लाउज, 4 पेटीकोट और श्रृंगार के 2 सामग्री के 2 सेट, ऐसी सामग्री दिया जाना शासन ने और जनप्रतिनिधियों ने सुनिश्चित किया था। और ये सामग्री की निविदा आमंत्रित की थी सामाजिक न्याय विभाग छिंदवाड़ा, जिला पंचायत छिंदवाड़ा के द्वारा। और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने इन सप्लायरों से जैसी भी निविदा आमंत्रित किए और उसके अंतर्गत पूरे जिले भर में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों, डिप्टी डायरेक्टर के आदेशानुसार इन सभी सप्लायरों के द्वारा सामग्री क्रय की जाकर और सप्लाई की गई। लेकिन छिंदवाड़ा 2023 में जितने भी सामूहिक विवाह हुए अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग जनपद में, अलग अलग पंचायतों में, वहाँ पर इन्हीं सप्लायरों के द्वारा सामान सप्लाई किया गया और वही सामान सप्लाई किया गया जो छिंदवाड़ा नगर निगम के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के आयोजन स्थल पर पहुँचाया गया था। आयोजन स्थल पर जब सामान रखा गया और नगर निगम के पार्षदों ने उस सामान को देखा, उसकी गुणवत्ता को जांचा, तो बहुत घटिया स्तर का वो सामान था। गद्दे में रुई की जगह कॉटन भरा हुआ था, प्लाई की जगह पे हार्डबोर्ड लगाया गया था पलंग में, टीवी जो था वो ISI मार्क का नहीं था, असेंबल करके लाया गया था। उसके बाद पंखा जो था वो भी घटिया स्तर का था, रेडियो भी, बर्तन भी घटिया स्तर के थे। और इस तरीके से सारा का सारा सामान जो था ये सप्लायरों को करोड़पति बनाने का, लाखों रुपए कमाने का एक अवसर जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसकी शिकायत हम सभी निर्वाचित पार्षदों ने उस समय की थी, 12/3/2023 को की थी। तत्कालिक हमारे जो कृषि मंत्री थे, जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए थे, उन्होंने वो सारी चीज़ों को देखकर और जिला कलेक्टर महोदय उस समय शीतला पटले थी, उनको आदेश दिया था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाए। जांच समिति बनाने के बाद जांच की गई और जांच समिति ने उन सारी चीज़ों को घटिया पाया। इन अधिकारियों के द्वारा उस घटिया स्तर के सामान को देने वाले सप्लायरों को क्लीन चिट देते हुए सिर्फ इतना बार उनको कहा गया कि ये सामान आप अपना उठा के और अपने घर ले जा सकते हैं, अपनी जगह पे ले जा सकते हैं। हमारा ये सामान जो ऑडिटोरियम है, जो हमारा स्टोर बना हुआ स्थायी, इसको रिक्त करें, खाली करें। इन्होंने उन सामानों में से कोई भी नमूना जब्त नहीं किया, कोई भी उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की और उनको एक तरह से क्लीन चिट देते हुए और उनको वापस कर दिया। बाद में मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश में अब इसके बाद हमारी शिकायत के बाद अब इसके बाद
दहेज के रूप में, उपहार के रूप में सामग्री नहीं बांटी जाएगी। अब सिर्फ नगद पैसा कन्याओं के खाते में दिया जाएगा और उसी में फिर हम उसी समय 2023 में नगर निगम छिंदवाड़ा में जितने 1304 विवाह के जोड़े हुए थे उनको नगद पैसा देने का काम नगर निगम छिंदवाड़ा के माध्यम से किया गया। लेकिन चांदी के जेवर और साड़ियाँ ये बांटने का काम ये सप्लायर कहते हैं कि इनके द्वारा सप्लाई की गई। नगर निगम के स्टोर के छोटे छोटे कर्मचारियों ने इन सामानों को लेकर या जो भी संबंधित अधिकारी है उसने लेकर किस तरीके से बांटा, कैसे बांटा, ये जानकारी नहीं है। लेकिन इन्होंने जितनों को बांटा उसमें से वो एक सामग्री हमारे पास भी, हमको भी प्राप्त हुई थी, हमारे किसी करीबी को मिली थी। हमने उसकी गुणवत्ता की जांच कराई तो बहुत घटिया स्तर की साड़ियाँ, बहुत घटिया स्तर का पेटीकोट, बहुत घटिया स्तर का ब्लाउज, मानक के अनुरूप वो नहीं है। जो मांगा गया था उसके विपरीत है। जो चांदी के जेवर मांगे गए थे वो मानक के अनुरूप नहीं है। उसके बाद भी ये जो सप्लायर हैं बार बार हम अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के और ये पैसा अपना वसूलना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, आज हमने पत्रकार वार्ता की है और हमने लिखित रूप में हमारे आयुक्त महोदय तो हमसे शपथ पत्र मांग रहे थे, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि आयुक्त महोदय को न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इनके सामने शपथ पत्र देना आवश्यक नहीं है। हमने एक सिंपल कागज़ में लिख के हमारी आपत्तियाँ दी है और हम चाहेंगे कि इनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए जाएँ और जो अधिकारी इनको सहयोग कर रहे हैं, जो अधिकारी इनके पेमेंट को करने में तत्परता दिखा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। इनके ऊपर एफआईआर की भी मांग की गई थी। बिल्कुल एफआईआर की मांग ही कर रहे हैं हम। एफआईआर आपकी इसके बावजूद इन पर एफआईआर नहीं हो रही। आज हम एफआईआर की मांग करेंगे, रिजल्ट आपको 4 दिन बाद दिखेगा ना। हम एफआईआर की मांग, मैं खुद अपने हाथ से एफआईआर थोड़ी दर्ज कर लूँगा। एफआईआर की तो मांग ही करना पड़ेगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर शुक्रवार को छिंदवाड़ा शहर में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। दुबे परिवार द्वारा शहर में लगातार 11 वर्षों से यह धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यात्रा दोपहर 2 बजे छोटी बाजार स्थित पुराने पावर हाउस से शुरू हुई और परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर भगवान की धूप आरती और विश्राम किया गया। इसके बाद भगवान को वर्धमान सिटी स्थित विजय आनंद दुबे के निवास जगन्नाथ आराधना स्थली पर ले जाया गया। इस वर्ष भगवान मदन मोहन की विशेष प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। पातालकोट से आए 50 लोक कलाकारों ने जिले की सांस्कृतिक विरासत की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे माहौल और अधिक भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा से पूर्व 3 दिवसीय पूजन महोत्सव भी आयोजित किया गया, जिसमें भगवान का नवयौवन संस्कार, नेत्रोत्सव और श्रृंगार पूजा की विशेष विधि विधान से संपन्न हुई। बुधवार से शुरू हुए इस आयोजन में सुबह 4 बजे से कलश स्थापना, मंगला आरती और 56 भोग जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन किया गया। थोड़ा सा पीछे होइए आप। आज छिंदवाड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। पिछले 11 वर्षों से हम निरंतर निर्बाध रूप से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने पारंपरिक तरीके से लेकिन सांकेतिक रूप से रथ यात्रा निकाली थी। इस बार रथ यात्रा का स्वरूप हमने थोड़ा विस्तृत किया है, जिसमें विभिन्न जिलों से कलाकार मंडलियाँ यहाँ पर आई हैं। पातालकोट से 50 के तकरीबन कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान जगन्नाथ के इस महोत्सव में शामिल होने के लिए हज़ारों श्रद्धालु अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा रहे हैं। हमारी माता जी श्रीमती गंगा देवी दुबे श्री जगन्नाथ जी की बहुत भक्त थी। हमारी नानी बतीबाई दुबे और हमारे पिताजी वीरलाल दुबे जी
भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। 29 साल पहले हमारे छोटे बेटे स्पंदन ने भगवान को खेल खेल में लेके आ गया पुरी में। पुरी से आने के बाद में क्या पूजा पाठ शुरू हो गई, लेकिन भगवान का 12 साल बाद में रूप परिवर्तन होता है, नए भगवान बनते हैं। उस समय नए भगवान बने और काष्ठ के होते हैं, लकड़ी के होते हैं भगवान। और उसके बाद में रथ यात्रा निकलना शुरू हो गई। 11 साल से रथ यात्रा चल रही है। इसमें हम लोग खासतौर पर भारिया जाति के हमारे जो पातालकोट के निवासी हैं उन लोगों को शामिल करते हैं। कारण क्या है कि पारंपरिक रथ यात्रा है और पूरी में परंपरा है कि बाकी दिन तो पंडे लोग पूजा करते हैं, लेकिन इन दिनों में रथ यात्रा इन दिनों में सिर्फ आदिवासी भाई वहाँ के पूजन करते हैं। इसलिए हमने सोचा इस बार हम इसमें अपने आदिवासी भाइयों को शामिल करें। पातालकोट से पूरी टीम आई है हमारे आदिवासी भाइयों की, जो भगवान की आराधना कर रहे हैं और सेवा कर रही है। ये यात्रा पारंपरिक यात्रा है, इसमें कोई चंदा नहीं लिया जाता। जिससे भी काम लोग देना रहता है वो अपने मन से प्रदान करता है और इस तरह से भगवान के आशीर्वाद से सारा संसार सुखी रहे, सब जगह शांति रहे, हमारी ये कामना है। और इसी के साथ ही जय जगन्नाथ। छिंदवाड़ा के इस्कॉन मंदिर द्वारा भी विशेष हाइड्रोलिक रथ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शनिचरा बाजार से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए परासिया रोड स्थित पूजा लॉन तक पहुंची। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भक्ति में झूमते नजर आए। पूजा लॉन में भगवान जगन्नाथ की महाआरती की गई और 56 भोग अर्पित किए गए। साथ ही भव्य हरिनाम संकीर्तन हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साह से भाग लिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान के रथ को खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूजा अर्चना और दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। सहयोग से ही इस्कॉन रथ यात्रा महोत्सव का कार्यक्रम होता है। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। चलो हम लोग चैनल वाले मैडम
हो गई यार। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों के ई अटेंडेंस आदेश वापस लेने व लोक सेवकों की 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की क्रमोन्नति के संबंध में अपनी मांगे शासन प्रशासन के समक्ष रखी। वीडियो मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जो कि माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री से संबंधित है, जिसमें कि ई अटेंडेंस की बात आई है। आज से लगभग 2-3 साल पहले भी ई अटेंडेंस की बात आई थी। तो शिक्षा विभाग के लिए ई अटेंडेंस उतनी आवश्यक नहीं है जितने कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों के लिए, क्योंकि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और सभी मध्य प्रदेश शासन से उसका वेतन पाते हैं। तो ई अटेंडेंस की अगर कार्रवाई हो रही है तो सारे विभाग पे होना चाहिए, एक विभाग पे ना की जाए। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, 24 और 30 वर्ष की क्रमोन्नति के बारे में शासन की मंशा अनुसार 24 और 30 वर्ष की क्रमोन्नति मिल जाना चाहिए थी, जो कि आज तक कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। राज्य शासन के ऐसे अनेक विभाग के कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं कर्मचारी संगठन, और इसी तारतम्य में आज हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 70 वर्ष 1 जुलाई को पूरे होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा छिंदवाड़ा में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एंड ब्लड बैंक का सक्रिय सहयोग रहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक संजय श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक छिंदवाड़ा शाखा श्रीमती प्रीति चौरसिया, मानव संसाधन प्रबंधक पवन कुमार शाह सहित रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन जेपी सिंह, सचिव डॉक्टर S.A. ब्राउन, कोषाध्यक्ष विनीत त्रिवेदी, कार्यकारिणी मेंबर्स विनोद तिवारी सहित ब्लड बैंक के अविकांत बेले व अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। चौरसिया है। मैं भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में मुख्य प्रबंधक के रूप पर पदस्थ हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ और ब्लड बैंक छिंदवाड़ा के साथ मिलकर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। हम लोगों का भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस होता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। वैसे तो हमारी लेगेसी 200 साल पुरानी है, लेकिन अगर अपन वर्तमान में जो हमारा ब्रांड चल रहा है उसकी बात करें तो 1955 से इस वर्ष 2025 तक हमने 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने संकल्प लिया था कि हम 70 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में मैक्सिमम 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। पैन इंडिया पे ये मुहिम चल रही है और इसी के चलते हुए हम लोगों ने छिंदवाड़ा सेंटर पे भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि बहुत हद तक सफल रहा और रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक की तरफ से हमें बहुत अच्छा सहयोग प्रदान हुआ और लगभग इसमें हमने 50 यूनिट ब्लड यहाँ आज इकट्ठा कर लिया और अभी गिनती चालू है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति चौरसिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के DRM दीपक गुप्ता ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया एवं रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने रेलवे स्टेशन में गति शक्ति यूनिट द्वारा कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया, साथ ही रेलवे के विभिन्न विभागों का भी निरीक्षण किया। इससे पूर्व उन्होंने सौसर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण व अवलोकन किया। छिंदवाड़ा में करीब 2 घंटे रुकने के बाद DRM सिवनी के लिए रवाना हुए। तो सामने लगा दिया, आपने लगाया? आइए, आपका सबसे संरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
आपका आदेश है तो लगा। अरे आदेश नहीं कौन सा पे है? तुम आओ जल्दी से लगा के। जय भीम सेना सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा ने गुरुवार को दलित समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की है कि दलित परिवार के पीड़ित लोगों की जिले के विभिन्न पुलिस थानों में शिकायतें लंबित पड़ी हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर संगठन ने शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए जाने की मांग रखी है। संगठन के नेता शिवम पहाड़े ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा दलित समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो संगठन उग्र जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जय भीम सेना सामाजिक संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, SC, ST, OBC संगठन के सभी लोग आज अम्बेडकर तिराह पर 12 बजे उपस्थित हुए। आज हमारा एक कार्यक्रम प्रस्तावित था कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी को अनुसूचित जाति के 3 मामलों को लेकर के आज हमारा ज्ञापन आंदोलन था, मगर हम लोगों ने आज जहां पे अम्बेडकर तिराह से रैली के द्वारा जहां पे CSP ऑफिस हम लोग आए और हमारे 3 विभिन्न मामलों को लेकर हमने CSP साहब, थाना प्रभारी और सभी लोगों को हमने आज अवगत कराया और ज्ञापन दिया गया कि अनुसूचित जाति के वर्गों के साथ छिंदवाड़ा जिले में शोषण और अन्याय और अत्याचार चरम पर है और अनुसूचित जाति के लोगों की FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है। इस संबंध में आज जहां पे शिकायत दी गई है, CSP महोदय जी और थाना प्रभारी महोदय जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा आज एक आश्वासन दिया गया है कि आपके ये तीनों मामले में विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी और हम भी इसमें 15 दिन से 1 महीने हम लोग तीनों मामले में वेट करेंगे कि अगर मान लो पुलिस प्रशासन अगर तीनों मामलों को महीना 15 दिन के अंदर FIR दर्ज करो निराकरण अगर करवा देती हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने बाद हम लोग एक विशाल जन आंदोलन पुलिस प्रशासन छिंदवाड़ा के खिलाफ करेंगे। हम लोग यहाँ पे जय भीम सेना सामाजिक संगठन के लोगों के साथ पे एक सांकेतिक ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस प्रशासन उस पर सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो हमने आज पुलिस प्रशासन को आगाह किया है कि अगर ऐसे ही हमारे लोगों के साथ होते रहा, उन्हें न्याय ना मिलना, उनकी कंप्लेंट दर्ज ना होना, उनके कार्रवाई ना होना, अगर ये सब चीज़ें चलती रही तो निश्चित ही जय भीम सेना के लोगों को एक विशेष निर्णय लेना पड़ेगा और ऐसे इस ज्ञापन के माध्यम से कुछ नहीं होगा। फिर हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, रोडों का घेराव करना पड़ेगा, SP ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा और यह आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे, हम जिले लेवल पे आगामी समय में करेंगे अगर पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को कोऑपरेट नहीं करता है। मैं अरुणा तिलंते, समाज से। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा से खंडवा तक पदयात्रा पर निकले सांसद विवेक बंटी साहू ने सावरी से प्रारंभ की दूसरे दिन की यात्रा। पाठी में होगा रात्रि विश्राम। बड़ी संख्या में पदयात्री चल रहे साथ। FDDI छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का जिला स्तरीय कार्यक्रम। हितग्राहियों को किया गया हित लाभ का वितरण। 2023 में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में वर वधू को घटिया सामग्री वितरण का मामला फिर गरमाया। भाजपा पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए अधिकारियों पर गंभीर आरोप। और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर शहर में निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त हुए रथ यात्रा में शामिल।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।